जय सिया राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार के भक्तों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, क्योंकि पूज्य माता जी ने जो लड़की लगभग आज से 3 से 4 साल पहले धाम पर आई हुई थी और पूज्य सरकार के लिए उनके माता पिता भी आए थे ब्याह की बात करने के लिए, वह लड़की फिर से पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर पहुंची है और अब वह रिश्ते के लिए पूज्य सरकार के धाम पर आए हुए हैं उनके माता पिता। तो वीडियो में आप संपूर्ण बनेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको इसी में वीडियो में जानकारी मिलेगी। अर्थात पूज्य सरकार के विवाह को लेकर काफी ट्रोल है और काफी पूज्य सरकार के भक्तों के लिए उत्सुकता है कि आखिरकार पूज्य सरकार कब कर रहे हैं विवाह, कौन सौभाग्यशाली लड़की है, कौन वो दिव्य कन्या है जिससे हमारे बागेश्वर सरकार कर रहे हैं विवाह। क्योंकि आपको तो पता होगा देश और विदेश में विख्यात है बागेश्वर सरकार, जो वह भक्तों की एक ही जुबान पर नाम लेता है, वो है बागेश्वर धाम। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार सभी भक्तों का दिव्य दरबार में पर्चा बनाते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और उनके जो कष्ट रहते हैं उसका निदान करते हैं। तो बागेश्वर सरकार हमारे पूज्य सरकार अब विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। तो आखिर कौन दिव्य कन्या है, कहाँ की दिव्य कन्या है और कौन ऐसी सौभाग्यशाली लड़की है जिनसे पूज्य सरकार विवाह करेंगे। तो तमाम टिप्पणियां और तमाम बागेश्वर सरकार के भक्तों को उत्सुकता रहती है। तो आपको मैं बता दूं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि बागेश्वर सरकार अब पूज्य सरकार कुछ दिनों तक वह धाम पर नहीं रहेंगे और धाम पर पूज्य सरकार अब कब रहेंगे यह भी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। तो बागेश्वर धाम सरकार आज रामपुर के वह पहुंचे हैं जहां पर पूज्य सरकार ने भक्तों से वह मिलाप किया और भक्तों के लिए वह सबसे ज्यादा उपदेश दिया। क्योंकि बागेश्वर सरकार पूज्य सरकार सबसे ज्यादा किसी भी भक्त को पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको पता है हिंदू राष्ट्र जरूर होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र तभी होगा जब भक्त उनके संगठन में रहेंगे और संगठन के साथ साथ हिंदू राष्ट्र का आगाज करेंगे। तो देखिएगा इतने लाखों में तादाद में पूज्य सरकार के भक्त हैं और भक्तों के साथ साथ सभी वह मंत्री संतरी सभी पूज्य सरकार के वह आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद सभी भक्तों का एक एक करके बागेश्वर सरकार देती है। तो देखिएगा कितना पूज्य सरकार के भक्तों का तांता सा लगा हुआ है और वह रामपुर में एक इतिहास सा रच गया। आज एक दिन रुकी थी पूज्य सरकार रामपुर के वह शहर में और रामपुर में लगभग ऐसा लग रहा था कि कोई कुंभ से कम नहीं है, क्योंकि बागेश्वर सरकार पूज्य सरकार जहां जाते हैं मानो एक कुंभ सा लग जाता है और एक ऐसा लग जाता है कि कोई अपनापन और कोई वह इतने बड़े साधु सन्यासी जो आए हुए हैं वह हमारे ही कष्टों का हरण करने के लिए आए हुए। तो देखिएगा जहां जहां आपकी दृष्टि वहां बागेश्वर सरकार के भक्त। अब आता है मेन और अहम के पूज्य सरकार आखिर कौन ऐसी दिव्य कन्या है और कौन ऐसी सौभाग्यशाली लड़की है जिससे पूज्य सरकार का वह विवाह होगा। तो मैं आपको बता दूं पूज्य सरकार के लिए 2017 में जो लड़की और उनके पिताजी और माताजी पूज्य आए थे रिश्ते की बात करने के लिए, परंतु बागेश्वर सरकार इतने विख्यात नहीं थे, इतने पूज्य सरकार वह इतने प्रसिद्धि हासिल नहीं की थी जिसकी प्रसिद्धि वह 2022 से 23 और 24 तक पूज्य सरकार चारों तरफ वह एक ऐसा दिव्य और दिव्य चमत्कार पूज्य सरकार के साथ हो गया और चारों तरफ वह छा गए। तो देखिएगा आप चारों तरफ पूज्य सरकार के भक्तों का और भक्तों का तांता लगा ही रहता है सिद्ध धाम पर। सबसे मेन और यह माता है कि बागेश्वर सरकार पर आखिर इतने भक्त क्यों जाते हैं, क्यों इतने ज्यादा भक्त पूज्य सरकार को चाहते हैं और क्यों उनसे इतना प्रेम रखते हैं। तो वो सबसे मेन बड़ी बात है कि बागेश्वर सरकार वह भक्तों का इतना तांता क्यों लगा रहता है, उनके कष्टों का हरण, उनकी समस्याओं का समाधान और उनके जो भी प्रश्न होते हैं उसके उत्तर केवल कहीं मिल सकते हैं, तो वो बागेश्वर धाम पर ही मिल सकते हैं। अब मेन और यह माता है कि आखिरकार वो दिव्य और चमत्कारी कन्या कौन है, कहां की है, कहां की रहने वाली है। तो पूज्य सरकार के लिए आपको मैं अवगत पहले ही करा दिया है कि 2017 में जो उनके माता पिता और पूज्य सरकार के लिए विवाह के लिए दिव्य कन्या भी आई हुई थी धाम पर, वह दिव्य कन्या के पिताजी और माताजी न्यू ईयर मनाने नए साल में आए थे, जिससे पूज्य सरकार के माता पिता से उन्होंने वार्तालाप की और वार्तालाप के बाद हो सकता है उन्होंने आश्वासन भी दे दिया हो कि देखेंगे अब वह जो गुरुदेव जी आज्ञा देंगे इसके बाद हम देखेंगे, हो सकता है यदि पूज्य सरकार आज्ञा दे दे और वह आज्ञा दे दे तो आपके विवाह के लिए हो सकता है वही लड़की पूज्य सरकार के लिए जीवन संगनी बन जाए। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।